दिस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय भूषण ज्वेलर्स सोलन। परवाणू में रेहड़ी खोखा धारकों पर बार बार लटक रही उजड़ने की तलवार से निजात दिलाने के लिए उन्हें जल्द ही पक्के बूथ बनाकर दिए जाएंगे। अभी रेहड़ी खोखा मार्केट में बैठे लगभग 90 खोखा धारकों को वहीं पर बसाया जाएगा। इसके लिए खोखा धारक सेल्फ फाइनेंस के लिए भी राजी हो गए हैं। इसके अलावा परवाणू के विभिन्न सेक्टरों में रेहड़ी खोखों के जरिए अपनी आजीविका चला रहे खोखा धारकों को संबंधित सेक्टर में ही सुटेबल जगह देखकर बसाया जाएगा। इसके लिए जगह का चयन करके हिमुडा को पत्र भेजा जाएगा। मंगलवार को नगर परिषद के कम्युनिटी हॉल में आयोजित टाउन वेंडर कमेटी की बैठक में यह निर्णय लिए गए हैं। बैठक में परवाणू के रेहड़ी खोखा धारकों को पक्के तौर पर बसाने के लिए चर्चा की गई। जो वेंडर्स जो हमारा रैन बसेरा चौक और उसके आसपास के हिमालय फैक्ट्री के आसपास के, उनको HRTC वर्कशॉप के पास हिमुडा ने लेटर लिखा है 2019 में कि वहाँ पे उनको वेंडिंग स्पेस अलॉट की जाए। तो इस बारे में एक प्रपोजल हम हिमुडा को भेजेंगे। उसके अलावा जैसे चंडीगढ़ पंचकूला में है कि हर सेक्टर के अंदर एक वेंडर्स के लिए स्पेस दी जाती है, इसी ढंग से एक प्रस्ताव पारित हुआ कि सेक्टर 3, 4, 5 और सेक्टर 6 में जो ऑलरेडी हिमुडा ने लैंड डेजिग्नेट की है उसको वेंडिंग स्पेस डेजिग्नेट करने का के लिए अग्रिम कार्रवाई की जाए। जो हमारे रेडी मार्केट के अंदर हमारे वेंडर्स हैं उनके द्वारा एक प्रस्ताव रखा गया कि वह सेल्फ फाइनेंसिंग प्रपोजल के बेस पे भी यदि कॉम्प्लेक्स का निर्माण होना है तो उस पर वो तैयार हैं। इस बारे में अगली बैठक में कार्रवाई की जाएगी। बैठक का आयोजन किया गया जिसमें कि सरकारी गैर सरकारी विभाग, उसके अलावा हमारे स्ट्रीट वेंडर के प्रतिनिधि, PIA, आनंद वेलफेयर सभी उपस्थित रहे। बैठक में निर्णय लिया गया है कि वर्तमान में 148 रजिस्टर्ड वेंडर्स कमेटी के पास है, तो इनका एक पुनर्सर्वे किया जाए। यदि एक परिवार से एक से अधिक वेंडर रजिस्टर्ड है या उसके अलावा कई वेंडर जो रजिस्टर्ड हमारे हैं और वो सक्षम है, उनके द्वारा शहर में कहीं और दुकान का संचालन किया जा रहा है या उन्होंने किराए पे अपनी दुकान है कि हिमुडा द्वारा हमें जो लैंड अलॉट की गई है, चाहे वो सेक्टर 2 की लैंड हो, फिलहाल तो सेक्टर 2, एक और प्रपोजल था सिरमौर चौक के पास, तो सिरमौर चौक की लैंड पे डिसाइड किया गया कि ये वेस्ट लैंड है और इस पर डेवलपमेंट का खर्चा हमारा अधिक आएगा। इसलिए इससे बेहतर ये होगा कि दोनों विभाग तालमेल में एक ऐसी लैंड आइडेंटिफाई करें जहाँ पे हमारा खर्चा ज़्यादा ना आए और साथ साथ हम जल्द से जल्द वेंडर्स को अकोमोडेट कर सकें, क्योंकि ये मैटर अभी ऑनरेबल हाई कोर्ट और एक हाई कोर्ट की जजमेंट का रेफरेंस दिया जाता है हिमुडा के द्वारा बार बार कि अनरजिस्टर्ड वेंडर्स को नॉन वेंडिंग जोन से आपको हमें एविक्ट करना है। अंत में टाइम पीरियड एक्सटेंशन के लिए एक बार फिर से हिमुडा को रिक्वेस्ट किया गया कि जब तक ये कार्रवाई फील्ड पे करवाई जाएगी तब तक के लिए वेंडर्स को हमें टाइम दिया जाए। NOC की भी एक प्रस्ताव है कि यदि जब हम वेंडर को अकोमोडेट करेंगे, मान लीजिए आप स्ट्रीट वेंडर अभी आप रैन बसेरे के पास लगा रहे हैं और हमें आपको वेंडिंग स्पेस में अकोमोडेट करेंगे, तो वेंडर एक NOC देगा, एक शपथ पत्र देगा। NOC नहीं, शपथ पत्र होगा जिसमें वो ये साफ करेगा कि उसके व्यवसाय के लिए केवल वेंडिंग ही एक उसका साधन है, उसके अलावा ना उसकी कोई दुकान है या अन्य कोई गतिविधि वो नहीं करता है, जिससे कि जो हमारे जिन लोगों के लिए स्कीम का लाभ जिनको मिलना चाहिए उन्हीं को इसका लाभ जाए। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए परवाणू से अमित ठाकुर की रिपोर्ट। गुणवत्ता और विश्वसनीयता के लिए प्रसिद्ध अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित भूषण ज्वेलर्स में ग्राहकों के लिए आकर्षक डिजाइन युक्त ज्वेलरी उपलब्ध है। भूषण ज्वेलर्स में उपलब्ध आकर्षक डिजाइन युक्त आभूषण ग्राहकों को बरबस ही अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। भूषण ज्वेलर्स आभूषणों की खरीद फरोख्त पर ग्राहकों को विशेष योजना भी उपलब्ध करवा रहा है। भूषण ज्वेलर ने गुणवत्ता और विश्वसनीयता के आधार पर हिमाचल प्रदेश सहित देश विदेश से ग्राहकों का दिल जीता है, जिसके लिए भूषण ज्वेलर्स को अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है।